नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। भड़काऊ बयान मामले में नदीम अख्तर सकाफी की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई, जहां से मौलाना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस संबंध में इन्होंने कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन देने का दौरान भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके संबंध में कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। उसमें अनुसंधान अधिकारी ने अपना अनुसंधान किया तो उसमें इनके खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर इनको आज गिरफ्तार करके इनका मेडिकल करवाकर इनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया। सर किस को माननीय न्यायालय के जो भी डायरेक्शन है फॉलो किया था। 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। कौन कौन है सर? एक तो मुफ्ती नदीम और एक मोहम्मद अल्लाह रजा गोरी। बूंदी जिले के हरिपुरा गांव में रथ यात्रा पर अकाल या सुकाल का पता लगाने के लिए तनी चढ़ाने की 400 वर्षों से चली आ रही परंपरा का गांव के लोग आज भी उतनी ही श्रद्धा के साथ निर्वहन करते हैं। आज अकाल या सुकाल का पता लगाने के लिए भगवान चारभुजानाथ मंदिर के सामने जुटे गांव के महिला पुरुषों ने तनी चढ़ाकर अकाल या सुकाल के संबंध में पता किया। इस दौरान गांव के लोगों द्वारा अकाल और सुकाल की चढ़ाई गई तनी यानी रस्सी, ये पता चला है कि इस बार सुकाल यानी अच्छा मानसून रहने की संभावना है। गांव में बहुत सालों से चली आ रही है। इसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर काल पड़ेगा या सुकाल पड़ेगा, मतलब बारिश कम होगी या ज्यादा होगी, अच्छी फसल होगी या नहीं। और मेरा जब से जन्म हुआ है तब से मैंने ये परंपरा देखी है। बच्चों को खड़ा करके और उनके रस्सी बांधी जाती है और अपने आप ऑटोमेटिक एक लकड़ी के ऊपर काल और सुकाल की दो रहती है, तो वो अपने आप उस पर बैठ जाती है। अगर काल की बैठती तो काल पड़ता है और सुकाल की बैठती है तो सुकाल पड़ता है। कन्हैया हत्याकांड का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें हत्या के बाद आरोपी बाइक से भागते नजर आ रहे हैं। बाइक कन्हैया हत्याकांड मामले से जुड़े जिन 3 और लोगों को धमकी दी गई, उस मामले में जैन समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। उदयपुर निवासी नितिन जैन को कन्हैया हत्याकांड के बाद और धमकियां मिली हैं, जिससे नितिन और उसका पूरा परिवार खौफजदा है। मोती डूंगरी गणेश जी महाराज का पुष्य पंचामृत अभिषेक किया गया। इसमें 251 किलो दूध, 21 किलो दही, 5.25 किलो घी, 21 किलो बूरा, शहद, केवड़ा जल, गुलाब जल, केवड़ा इत्र, गुलाब इत्र शामिल किया गया। इसके बाद गणेश जी का पंचामृत से अभिषेक कर गंगा जल से स्नान करवाया गया। बाद में गणपति सहस्त्र नाम के साथ गजानन को 1001 मोदक अर्पित किए गए। सुबह 10 बजे भगवान श्री गणेश जी महाराज फूल बंगले में विराजमान किए गए। इस दौरान उन्हें नए पोशाक पहनाए गए। पुष्य पंचामृत अभिषेक में भगवान को विशेष भोग खीर का लगाया जाएगा। दौसा में चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया है। चोरों ने शटर का कुंदा तोड़कर दुकान में रखे करीब 16,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। सुबह जब दुकान मालिक पहुंचा तो दुकान के शटर टूटे हुए मिले। अलवर के बानसूर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। क्षेत्र में बीती रात 1 महीने के अंदर तीसरी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बानसूर में रात को चोरों ने बानसूर के बेरखाना मोहल्ले में एक मकान को निशाना बनाया। चोरों ने मकान में लगे लोहे के जंगले काटकर मकान के अंदर घुस गए और चोरों ने कमरे में रखी अलमारी और बक्से का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और 70,000 रुपए लेकर फरार हो गए। रात्रि को चोरी हुई, उसमें 70,000 रुपये नगद और 5 अंगूठी सोने की, 2 टॉप्स और 1 झुमकी सोने की जी, और पजेब वगैरह छोटे मोटे आइटम काफी थे जी। जालोर के साइला वालेरा गांव के महंत पारस भारती महाराज का देर रात गाड़ी पर हमला बोलकर महंत का अपहरण कर लिया गया। महंत पारस भारती किसी धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में शामिल होकर वापस मठ आते वक्त बदमाशों ने महंत की गाड़ी पर हमला बोला और गाड़ी में तोड़फोड़ कर वारदात को अंजाम दिया। पर दशनाम नवनाथ खरदस्ता मंडल जिला जालोर के सभी संत महंत मठाधीश उपस्थित हैं। एसपी कलेक्टर महोदय भी उपस्थित होकर गए, जनता से रूबरू हुए और सबने निर्णय लिया है कि अति शीघ्र इस घटना का हमें पर्दाफाश होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं।
कोटा में कोचिंग के दौरान मध्य प्रदेश की रहने वाली एक नाबालिग लड़की की दोस्ती एक नाबालिग लड़के के साथ हो गई। इसी बीच परीक्षा देना नाबालिग वापस मध्य प्रदेश चली गई। फोन पर बातचीत के दौरान परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने उसका मोबाइल ले लिया, जिसके बाद नाबालिग भागकर कोटा आ गई, जिसके पीछे उसके परिजन भी कोटा पहुंच गए। इसके बाद बालिका को दस्तयाब कर CWC के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे बालिका गृह भिजवा दिया गया। प्रारंभिक जानकारी मुझे बच्चे से बात की गई तो वो कोटा में 12th कोचिंग की थी NN में और अपने एग्ज़ाम देने के लिए अपने गांव गई थी। एग्ज़ाम पूर्ण होने के बाद उसने यहाँ कोटा में एक लड़की से दोस्ती हो गई और उसको कॉल करके वहाँ से चल के उस लड़की से मिलने के लिए कोटा आ गई। कोटा में आने के बाद उसने उस लड़के को फ़ोन किया तो लड़के ने बालिका के अंकल को सूचना दे दी कि इस तरह से बच्ची बालिका वहाँ से निकल गई, तो उसके अंकल भी कोटा आ गए। इसकी FIR दर्ज करवा रखी है वहाँ पर। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में कोटा संभाग में किसान सड़कों पर उतरे। लहसुन की बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीद की मांग को लेकर किसान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि प्रदेश की गहलोत सरकार किसानों के साथ छल और विश्वासघात कर रही है। सोमवार के दिन पूरे संभाग भर के अंदर जगह जगह पर आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन किए जाएंगे। संभाग भर का किसान सड़कों पर उतरेगा और लहसुन खरीद की मांग को लेकर के एक साथ उमड़ेगा और ये आगे भी ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक एक एक किसान का लहसुन बिक नहीं जाता है। क्या क्या मुख्य मांगे रहेगी इसके? हमारी मुख्य मांगों में सबसे पहली मुख्य मांग तो ये है कि लहसुन के लिए कांटे लगे और इसके अलावा जो पिछली बार जो खरीद हुई थी उसमें 1,07,000 मीट्रिक टन लहसुन की खरीद हुई थी, लेकिन अभी सरकार ने केवल 46,000 मीट्रिक टन लहसुन के लिए इन्होंने आदेश दिया है, जो कि बहुत कम है। इसको दुगना करके 1 लाख से अधिक किया जाना चाहिए। इसके अलावा गिरदावरी को लेकर के हमने कई जगह पर कहा है कि गिरदावरी में कई सारी अशुद्धियाँ हैं। कई जगह पर जिसने लहसुन पैदा किया है उस पर सरसों लिखा हुआ है, चना लिखा हुआ है। पटवारियों ने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर आज बारा में स्कूली छात्र छात्राओं ने राजकीय शहीद राजमल मीणा जिला अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों का सम्मान कर उनका समाज को दी जा रही सेवाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉक्टर्स हमारी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस कोरोना टाइम पे जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, लोग मर रहे थे, तब डॉक्टर्स थे जो बिना डरे अपना टाइम निकाला, उन्होंने हमें बचाया, उन्होंने अपनी हेल्थ की परवाह किए बिना। तो डॉक्टर्स डे पे ज़रूरी है कि हम डॉक्टर्स को थैंक यू बोले उनके इस बलिदान के लिए। आज डॉक्टर्स डे है तो हमें आज हमारे स्कूल की तरफ से मौका मिला कि आज हम हमारे स्कूल से हमारे सारे डॉक्टर्स जो चिकित्सक होते हैं उन्हें सम्मान दे सकें। जो भी कोरोना में हुआ हमारे साथ सिर्फ डॉक्टर्स ही बने हुए थे, उन्होंने अपना बहुत बलिदान दिया, अपना टाइम दिया, तो उसके लिए धन्यवाद। और आज हम वही धन्यवाद करने आए थे। झुंझुनू के चिड़ावा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चिड़ावा कस्बे में हो रही चोरियों को पुलिस रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इस बार चोरों ने एक घर में चोरी कर 36,000 नकद और लाखों का सामान पार कर लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। प्रदेश में PTET की परीक्षा 3 जुलाई को होगी, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज इसी क्रम में झुंझुनू के सूचना केंद्र में परीक्षा के लिए बनाए गए पर्यवेक्षकों तथा केंद्राधीक्षकों के अलावा पेपर वितरण टीम को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण विशेषज्ञों ने न केवल इस बार होने वाली इस परीक्षा के नियम कायदों के बारे में बताया, बल्कि परीक्षा से जुड़े प्रतिनिधियों की शंकाओं का भी समाधान किया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा PTET परीक्षा 2022 इस बार नोडल एजेंसी है, तो इस विश्वविद्यालय द्वारा यह परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। जिला स्तर पर जिला समन्वयक तथा सह समन्वयक जो कार्य कर रहे हैं, साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से जो ADM होते हैं वो इस परीक्षा के नोडल अधिकारी हैं। झुंझुनू जिले में कुल 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 17,410 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। झुंझुनू जिले में कुल 41 परीक्षा केंद्रों में से 33 परीक्षा केंद्र झुंझुनू शहर में बनाए गए हैं तथा 8 जो केंद्र है परीक्षा केंद्र वो बगड़ जो नज़दीक का शहर है वहाँ बनाए गए हैं।
बांसवाड़ा जिले के जेतखेड़ी गांव में बस की छत से नीचे गिरा युवक। ससुराल से गांव लौटते समय हादसा हुआ। युवक को गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टोंक शहर आज कन्हैया लाल हत्याकांड के विरोध में बंद है। शहर के सभी बाजार पूर्णतया बंद हैं। वहीं सर्व हिंदू समाज ने कन्हैया लाल को श्रद्धांजलि दी। जैन नसिया में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कन्हैया लाल की हत्या को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। श्रद्धांजलि सभा स्थल पर पहुंचे एडीएम परशुराम धानका और सब रजिस्ट्रार प्रहलाद सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। जिस प्रकार उदयपुर में कन्हैया लाल जी की नृशंस हत्या करी गई है, टोंक जिले के एक एक व्यक्ति के मन में गहरा रोष है और उसको रोष को प्रकट करने के लिए सर्व हिंदू समाज की कल्पना मात्र से आज पूरे जिले में ऐतिहासिक बंद का आयोजन किया गया। राजस्थान के उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल तेली, जिसकी हत्या नहीं एक आतंकवादी घटना के तहत उसकी गर्दन रेतकर जो की गई है, एक तालिबानी संस्कृति को राजस्थान के अंदर पनपाने का काम करा गया है। निश्चित बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू समाज में जिस तरह का आक्रोश है, उस आक्रोश को आज टोंक में भी देखा गया है। भरतपुर शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा के दौरान शहर के मथुरा गेट पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर रथ का स्वागत किया। यात्रा निकाल रहे श्रद्धालुओं ने भी श्री राम का दुपट्टा पहनाकर मुस्लिम भाइयों को गले लगाया। इससे सब लोग समाज के लोगों ने मिलकर उनका स्वागत किया है और भाईचारा का संदेश हमारे पूरे देश में जाएगा। यही पैगाम जाना चाहिए कि आपस में भाईचारा बना रहे, ये नफरत, ये तमाम चीज़ें ये सब नहीं होना चाहिए। उदयपुर में जो घटना हुई है उसके बाद काफी तनाव, बहुत ज़्यादा दुखी है जो ऐसा निर्णय के सारी कौम के लोग बदनाम कर दिया। ये करता है सब लोग बदनाम होते हैं, इससे हमें लोग बहुत गलत हुआ है। जो भी बहुत शर्मनाक हुआ था, समाज के लिए शर्मनाक काम करा उन लोगों ने। भरतपुर शहर में अब चंडीगढ़ की तर्ज पर सफाई व्यवस्था की जाएगी। काफी दिनों पहले नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार पार्षदों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे थे, जहां टूर के दौरान उन्होंने चंडीगढ़ की सफाई व्यवस्था को देखा और उसी तर्ज पर अब भरतपुर में भी सफाई व्यवस्था शुरू की जाएगी। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही अजमेर में भी आज मानसून की पहली बारिश से शहर भीग गया। आज सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। चूरू जिले में देर रात हुई मानसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। रात भर से यहां रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में चूरू में 53.3 mm बारिश दर्ज की गई। सीकर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सीकर से सुजानगढ़ जा रही रोडवेज की बस लालाना के पास सामने से आ रही कार से टकरा गई, जिसके बाद दोनों वाहन पलट गए। इस हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा घायलों को सीकर रेफर किया गया। मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ उस बात में। मैं उसी बस में से यात्रा कर रहा था। बस कम से कम 80 से 90 किलोमीटर स्पीड में चल रही थी और उसमें कम से कम सवारी 80 से 85 सवारी भरी हुई थी और ड्राइवर ने बिल्कुल लापरवाही से बस चलाई है। अब गलती सामने से किसकी है तो मेरे को पता नहीं। रोडवेज की ड्राइवर की बिल्कुल साथ उसमें 100% गलती है। सिरोही में गोयली गांव में पहली बार निर्मम खूनी संघर्ष सामने आया है, जिसमें सौतेले बेटे ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी ही सौतेली मां पर तलवार से हमला कर दिया। इससे पहले मां कुछ सोच या समझ पाती, वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना गांव में फैल गई, जिसके बाद खलबली मच गई। इस घटना के बाद ग्रामीण आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं और आरोपी को सजा देने की मांग कर रहे हैं। राजसमंद की आमेठ थाना पुलिस ने मारपीट कर बाइक लूटने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर लूट की बाइक पुलिस ने बरामद कर ली।
मई को यशवंत शालू ने रिपोर्ट दी कि मैं काम करके घर जा रहा था। शनि महाराज मंदिर के पास संदीप हरिजन ने आड़े फिर के मेरे से दारू के लिए 2000 रुपये मांगे। मेरे पास रुपए नहीं थे, मैंने मना किया तो मेरे साथ लठ से मारपीट की और मेरी मोटरसाइकिल छीन ली, जिस पर मुकदमा दर्ज करके संदीप हरिजन की तलाश की गई। ये बहुत शातिर है, बहुत बार तो चाकू लेके घर पे चढ़ जाता है कि मैं मर जाऊंगा कर जाऊंगा, और पुलिस से छुपता हुआ घूम रहा था, जिसे गठित टीम ने कल गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही से लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद की है। राजसमंद में अवैध मादक पदार्थ गांजे का अवैध परिवहन के मामले में पिछले 6 माह से फरार वांछित को कांकरोली थाना पुलिस ने जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया है। राजसमंद जिले के राजनगर थाना पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। चारों ही समुदाय विशेष के युवक हैं। पीपरड़ा चुंगी नाका स्थित दाता की होटल के पास 26 जून की रात 4 बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला किया था। राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस ने युवक पर जानलेवा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रेलवे की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में बीकानेर के डीआरएम कार्यालय से आरपीएफ के जवानों की बाइक रैली रवाना की गई। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी आज़ादी को इस 15 अगस्त 2022 को 75 साल पूरे हो जाएंगे। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यह रैली उसी का एक पार्ट है। हमारे रेलवे बोर्ड की तरफ से हमें आदेश हुए हैं कि सभी डिवीज़न्स में बाइक रैली का आयोजन किया जाए, और इस बाइक रैली का उद्देश्य है इंटीरियर लोकेशंस में पहुंचना, मतलब देश के आंतरिक भागों में पहुंचना और वहां पे जनता को जागरूक करना और ये बताना कि यह आज़ादी का 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव है और इसमें जन जन की सहभागिता है, जन जन की भागीदारी है। श्रीगंगानगर में बदमाशों ने सबसे पहले दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा। उसके बाद एक एक कर 5 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए की चोरी कर ली। बदमाशों ने स्वामी दयानंद मार्ग के बुक स्टोर, टेलरिंग स्टोर, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर समेत कई दुकानों के ताले तोड़े, फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 5-4 हज़ार का हुआ है। अच्छा, कैसे है? कैश ले गए सारा। और भी पड़ोस में कहीं चोरी हुई है आपके अलावा? हाँ, बराबर में दिवाकरों से डाले हैं, पीछे गुरु नानक बिल्डिंग में मटीरियल, टेलर मटीरियल उसकी हुई है। करौली की कोतवाली पुलिस ने परसराम खिड़किया क्षेत्र में करीब 9 माह पहले एक घर से करीब 10-12 लाख रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी के शातिर आरोपी और 2000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। झालावाड़ में इन दिनों कैदियों की पाठशाला चल रही है। जिला जेल में बंद करीब 168 निरक्षर कैदी इन दिनों जेल में चल रही पाठशाला में हिंदी वर्णमाला सीखने में लगे हुए हैं और उन्हें पढ़ा भी रहे हैं। तो जेल में ही मौजूद कुछ शिक्षित बंदी जो निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाने में जुटे हैं। मेरा ये प्रयास है कि जेल के ऐसे पढ़े लिखे बंदी जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और जिनका आचरण अच्छा है, ऐसे बंदियों को हमने जिम्मेदारी दी है कि वो 40-40 बंदियों की क्लास को पढ़ाएं, उनको साक्षर करें, उनको एक इतना ज्ञान कि वो अपना नाम लिख सकें। सर इसी महीने से पढ़ा रहे हैं और इनका पढ़ने के प्रति बहुत अच्छा लगाव है और सब सीख भी रहे हैं। अनाराम, गिनती ये सब सीख रहे हैं। अपना नाम लिखना, बेसिक जो भी होता है अनाराम में, नाम में जो बेसिक है सब कुछ ये सीख रहे हैं। अच्छा लग रहा है सर, जो इन्होंने हमको पढ़ने की शिक्षा दी है, जो हम पढ़ निकले भी अच्छा, कुछ भी कहाँ भी जाना हो, कुछ जो हम पढ़ते लेते हैं, पढ़ना सीख जाएंगे। लेकिन क्या है, कहाँ भी जाना होगा तो हम पढ़ना सीख जाएंगे, किसी को पूछना नहीं पड़ता है ये कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जाना है, हम पढ़ के वहाँ से किसी को पूछना नहीं पड़ता है।
हनुमानगढ़ जिले में इंदिरा गांधी नहर में डूबे 2 युवकों का आज दूसरे दिन भी सुराग नहीं लगा और कल से आपदा प्रबंधन की टीम दोनों की नहर में तलाश कर रही है। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर प्रतापगढ़ में दोपहर बाद को शहर के बाण माता मंदिर परिसर से आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और उसकी हत्या निर्मम हत्या करी। इसके विरोध में प्रतापगढ़ को आज जिला बंद रखा गया, जिसमें सभी व्यापारी संगठन, अनुसांगिक संगठन का सपोर्ट रहा। उन्होंने सावधानीपूर्वक प्रतापगढ़ जिले को बंद रखा। बाड़मेर जिले के सांवलोर गांव में एक बोलेरो ऊंट से टकराकर पलट गई। हादसे में बोलेरो सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को जोधपुर रेफर कर दिया गया। ये गुमानाराम ने अभी कोई रिपोर्ट पेश की है तो कल शाम को इसका भाई गुमानाराम जो गांव से टोटम की तरफ जा रहा था बोलेरो गाड़ी में, साथ में से परिवार के 2 औरतें थी, 2 बच्चियां थी और 4-5 लोग दूसरे थे। सांवलोर से पहले कोई सामने से ऊँट आया, उससे टकरा गई गाड़ी और गाड़ी पलटी खा गई। इसमें कुमाराराम की मृत्यु हो गई है और अभी बात सीमाराम की मृत्यु हो गई है। बात कार्रवाई की बोर्ड करके बॉडी प्रतिमा को सुपुर्द की गई है और आगे कार्रवाई की। गाड़ी में कुल 9 सवार थे, 9 में से 1 की डेथ हो गई है और 2 गंभीर घायल हैं जिनको जोधपुर रेफर किया। शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 के लिए विधिवत रूप से कक्षा संचालन शुरू हो गया है। इसको लेकर बच्चों में विशेष उत्साह है। पहले कोरोना काल, फिर ऑनलाइन क्लासेस, ग्रीष्म अवकाश के बाद अब बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में पढ़ने के लिए स्कूल पहुंचे। लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुले और बच्चे भी यही चाहते हैं कि स्कूल खुले रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।